अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के कुछ मिससेलेनियस न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल अब इसमें जो इक्का दुक्का जो 10 ईयर में एक एक बार आए हुए हैं उनके टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले तमाम न्यूमेरिकल्स हम टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। अब 10 ईयर के कुछ न्यूमेरिकल हैं जो एक एक बार आए हुए हैं किसी किसी साल में। वो 3 से 4 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे तो आप समझ लें कि आपने 9 फिजिक्स के 10 ईयर के तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं आप सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो फिजिक्स 2023 में पूछा गया है वो है इफिशियंसी से रिलेटेड। इफ द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज 50% एंड इट्स आउटपुट इज 100 जूल, देन कैलकुलेट्स इट्स इनपुट। हमें कहा जा रहा है कि मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 50% और इसका आउटपुट जो है वो 100 जूल है। हमें इसका इनपुट बताना है। अब कोई भी होता है ना कि मशीन को कितनी एनर्जी दे रहे हैं, मशीन कितना काम करके दे रही है, वो इसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो एफिशिएंसी का हम 50% है, आउटपुट जो हमें काम करके दे रही है 100 जूल है, हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला याद रखें, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट कितना आउटपुट मिल रहा है डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट 100 दिया गया, एफिशिएंसी 50 दी गई है, इनपुट हमसे पूछा गया। तो इनपुट को यहाँ ले गए, 50 को यहाँ ले आओ, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 50 से डिवाइड किया, इनपुट आ गया 200 जूल का हमने क्या किया है, इनपुट दिया। एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। 2022 में जो है वो पावर वाला सवाल है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन, मशीन की पावर बतानी है। इफ द मशीन परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स, मशीन जो है वो कितना काम करके दे रही है 900 जूल का और टाइम कितना ले रही है 30 मिनट। तो वर्क डन हमारे पास जो है, मशीन जो है वो काम वर्क डन दे रही है 900 जूल, टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। तो आपको मालूम है कि हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 1800 हो गया, टाइम भी आ गया। पावर का फॉर्मूला याद रखना, पावर बराबर होता है W/T। तो वर्क डन कितना है 900, 1800 ये है हमारे पास। तो आपने 900 को 1800 से डिवाइड किया, 0.5 वाट। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर इसके बाद एक कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल आया 2018 में। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर है। कन्वर्ट इट इन किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर। हमें 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर दे दिया गया है, हमें इसको किलोमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन वाला। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, यानी एक्सपोनेंट 3 से आप क्या कर लो, किलो का मतलब एक्सपोनेंट 3 होता है, ये याद रखना। एक्सपोनेंट 3 है तो 0.53 को आपने 3 से किया, एक्सपोनेंट 3 से डिवाइड किया तो एक्सपोनेंट 3 ऊपर जाकर माइनस हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। -10 और -3 -13 आंसर आ गया। फिर अगला है मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3, किलो का मतलब एक्सपोनेंट +3, मिली का मतलब -3। ये मिली आ गया, मिली से डिवाइड कर दो तो मिली ये -3 है, ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या -7 हो गया। फिर हमें कहा गया माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है -6, -6 से डिवाइड कर दो, ये -6 या माइनस में, ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा -4। फिर आखिर में कहा गया नैनो, नैनो का मतलब होता है -9, तो -9 से डिवाइड कर दो, -9 यहाँ माइनस में, वहाँ जाकर प्लस, फाइनल आंसर आ जाएगा -10 में से +9 माइनस करो तो -1, आंसर हो गया। फिर एक सवाल 2016 में ग्रेविटेशनल फोर्स वाला सवाल आया हुआ है। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ऑफ मास 50 किलोग्राम एंड 40 किलोग्राम। दो लड़के हैं, एक का मास 50 किलोग्राम, दूसरे का 40 किलोग्राम है, रेस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 2 मीटर। उनके दरमियान जो फासला है वो 2 मीटर का है। हमें बतानी है जी की वैल्यू में दे दी गई है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमें जी की वैल्यू दी गई है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसका ताल्लुक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी के लिहाज से तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। F बराबर G(m1m2/r²). ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। पहले लड़के का मास m1, दूसरे लड़के का मास m2, दोनों के दरमियान फासला r। जी की वैल्यू दे दी गई है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F। तो F हमारे पास बराबर है G(m1m2/r²). G कितना हो गया 6.67 एक्सपोनेंट -11, m1 50, m2 40,
और आर हमारे पास हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब आपने क्या किया है, 6.67 को इससे क्या करना है, आपने 50 से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। फाइनल एक्सपोनेंट को एडजस्ट करो तो -8, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो यहाँ जाकर इसके साथ ही पूरे 10 ईयर के न्यूमेरिकल हमने क्लास 9 फिजिक्स के कर लिए हैं। इन तमाम न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम में आपके सारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट बआसानी जो है वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।